क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स की। जी हाँ, सारे ऑल्ट कॉइन्स कुछ 80% 90% उनके ऑल टाइम हाई से डाउन है। और ऐसा माना जाता है कि अगर नेक्स्ट बुल रन आना है तो नेक्स्ट बुल रन तब आएगा जब ये ऑल्ट कॉइन्स है वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो नेक्स्ट बुल रन आएगा उसमें बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल प्राइस को कभी छू भी नहीं पाएंगे और काफी ऑल्ट कॉइन्स डेड हो जाएंगे। सो उसमें कितनी सच्चाई है और आपको किन बातों का ध्यान देना है अगर किसी ऑल्ट कॉइन में आप अपना प्लान कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, और कौन सा कॉइन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो कौन कौन सी चीजें उसमें देखनी जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं डेड हो जाएंगे। सारे शिट कॉइन्स हैं, कुछ 2000 क्रिप्टो करेंसीज हैं और मुझे डेफिनेटली लगता नहीं कि सिर्फ बिटकॉइन ही सर्वाइव करेगा और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स सब डेड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो आगे जाके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं। जस्ट लाइक एक ही .com नहीं था, वहाँ पे facebook.com है, amazon.com है, बहुत सारे .com से वैसे ही बहुत सारे ब्लॉकचेन्स, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आगे जाके बहुत बड़ा बनेंगे। पर एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन का नाम लेके बहुत ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को चू बना रहे हैं सिर्फ ब्लॉकचेन का हाइप लेके। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि ब्लॉकचेन कोई यूज कर रहा है तो क्यों यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है और किस रीजन से यूज कर रहा है। करेक्ट। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में जो आपको थोड़ा मदद करेगा कि कैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट में 2-3 चीजें देखनी है। तो सबसे पहली बात, तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोजेक्ट अगर ब्लॉकचेन को अगर ओपन सोर्स है, अगर डिसेंट्रलाइज है तो वो कभी डेड नहीं हो सकता। हाँ, उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है बट वो कभी डेड नहीं हो जाएगा क्योंकि ब्लॉकचेन है। और कुछ मैं आपको रेफरेंस भी देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ न्यूज आते हैं बीच में, बिटकॉइन विल रीबाउंड बट ऑल्ट कॉइन्स आर नेवर कमिंग बैक। आई मीन ये काफी सच है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के लिए डेफिनेटली सच है कि ये ऑल्ट कॉइन्स कभी नेक्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई नहीं आएंगे। बहुत सारा हाइप है, बहुत सारे पंप एंड डंप है। और दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि वाइल बिटकॉइन डाइड 90 टाइम्स, अराउंड 1000 ऑल्ट कॉइन्स आर ऑलरेडी डेड। इनफैक्ट ये deadcoins.com है, जहाँ पे आप कॉइन डालोगे तो बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो डेड हो चुके हैं। अभी देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में आपको ध्यान क्या देना। जब अगर आप कोई प्रोजेक्ट और कोई कॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो अगर वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, या फिर कोई नॉर्मल स्टार्टअप है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अगर ब्लॉकचेन पे अगर आपने नॉर्मल स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जैसे कोई कंपनी बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बट वो प्रोडक्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर जस्ट बिकॉज वो सेंट्रलाइज्ड हो तो वो फेल हो जाएगा। बट खाली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेंट्रलाइज है तो आपको वो कंपनी को, वो पीपल को, जो वो टीम को बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर वो सेंट्रलाइज है तो। बट अगर डिसेंट्रलाइज है तो आपको किसी एक पर्सन, किसी एक कंपनी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सोर्स ही डिसेंट्रलाइज है। तो मतलब कोई भी उस पर काम कर सकता है। तो हो सकता है वो टेम्परली स्लो डाउन हो, लेकिन वो कभी डेड नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम ही वैसा है, ब्लॉकचेन सिस्टम ही ऐसा है कि वो कभी डेड नहीं होगा। भले उसका यूज केस कम हो जाएगा, उसके प्राइसेस गिर सकते हैं, उसको लोग भाव नहीं देंगे, बट वो डेड नहीं होगा। वो कोई कंपनी नहीं है, बट कंपनियां डेड हो सकती हैं। और इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे जब deadcoins.com पे, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी एज ए कंपनी स्टार्ट हुआ है, उन्होंने फंडिंग रेस की, उस पर काम नहीं किया और वो डेड हो गए। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है एक कंपनी के स्टार्टअप करने में और एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स प्रोटोकॉल में, क्या फर्क है। जैसे मैंने बोला, एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल होगा तो वो डेड नहीं होगा, भले स्लो डाउन हो जाएगा, बट एक कंपनी अगर स्टार्ट है तो वो डेड हो सकती है। बहुत सारे रीजन है। कौन कौन से रीजन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी कंपनी अगर स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहली बात तो फंडिंग की बात होती है, वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो फंडिंग और फाइनेंशियल, जब आप कोई कंपनी को फंडिंग देते हो तो किसी एक सेंट्रल पार्टी को फंडिंग देते हो, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं। या तो वो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए उनके पास फंडिंग खत्म हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ, दिल में कुछ गलत चल रहा हो, आपके फंडिंग लेके भाग जाए, जो हम लोग देखते ही आए। तो सबसे पहली बात तो फंडिंग। तो स्टार्टअप और कंपनी, अगर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बंद हो गए, या फिर उन्होंने हायरिंग नहीं कर रहे, या फिर अपने जो डेवलपर्स है उनको ले ऑफ भी किया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा उसको चला रहा था,
अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कोई अगर प्रोटोकॉल पे काम कर रहा था तो अलग बात है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई अगर आईसीओ प्रोजेक्ट अपने डेवलपर्स को ले ऑफ किया है या फिर उसके पास फंडिंग नहीं थी, अभी वो प्रोजेक्ट बना नहीं सकता। बट वहीं पे ओपन सोर्स आप देखोगे, अगर बिटकॉइन, यहाँ पे मैं ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज के लिए मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लूंगा कि बिटकॉइन को कोई फंडिंग नहीं देता है। जो माइनर्स हैं, जो अपना बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो सेल्फ गवर्निंग है और माइनर्स को सेल्फ रिवॉर्डिंग देता है। बट एक कंपनी और एक स्टार्टअप में एक सीईओ होता है जो लोगों को फंडिंग देता है, जिसके हाथ में फंडिंग होता है और वो सारे फंड करता है। तो यही डिफरेंस है स्टार्टअप और ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल मॉडल होता है। दूसरा चीज यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे अगर कंपनी रहेगी तो कंपनी को ऑफकोर्स उसको प्रेशर रहता है कि मैं अच्छी प्रोडक्ट बनाऊं और एट द सेम टाइम मैं कंज्यूमर्स यूजर्स भी उस प्रोडक्ट के बढ़ा सकूं। बट अगर ओपन सोर्स रहेगा तो लोग खुद प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे बिटकॉइन का जो प्रोटोकॉल है ओपन सोर्स पे, लोग खुद उस पर वॉलेट बनाते हैं और वॉलेट बनाने के लिए उनके पास इंसेंटिव्स भी है। तो बिटकॉइन एक कंपनी नहीं है जो लोगों को हायर करनी है कि भाई आप वॉलेट बनाओ, आप वॉलेट बनाओ। लोग खुद ओपन सोर्स प्रोटोकॉल देखते हैं और उस पर वॉलेट बनाते हैं और उनका इंसेंटिव क्या मिलेगा वॉलेट बनाने का, वो भी उसके अंदर डिजाइन है। नंबर 3 अगर आप देखोगे तो हायरिंग वर्सेस माइनस। तो हायरिंग, अगर कोई कंपनी रहेगी, कोई स्टार्टअप रहेगा तो उसको हायरिंग भी करनी बहुत जरूरी है, डेवलपर्स की हायरिंग करनी है, मार्केटिंग की हायरिंग करनी है। बट अगर डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है तो उसको हायरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपर्स खुद उस पर काम करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग लगता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो अगर ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, डिसेंट्रलाइज है, तो उसका इंसेंटिव मैकेनिज्म भी डेवलपर्स के लिए सिस्टम में ही बिल्ड होता है। जैसे कि अगर मैं वॉलेट डेवलपर हूँ या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का डेवलपर हूँ तो मेरा इंसेंटिव उस वॉलेट में ही है। जैसे कोई मेरा वॉलेट यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को फी पे करेगा। तो एज अ कंपनी आपको ये सब ढूंढना पड़ेगा, बट ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के लिए ये सब देखने की जरूरत नहीं होती है। मेरे ख्याल से यही एक रीजन है जो बिटकॉइन अब तक इतना सक्सेसफुल हो गया है। लास्ट वन, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं, बट ये मैंने 3 से 4 पॉइंट्स लिया। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। तो अभी जैसे आप देखो बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क बन रहा है। आप सोचो कि लाइटनिंग नेटवर्क क्यों बना रहे हैं लोग, इतना बड़ा खर्चा क्यों कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको भी फायदा है। बट हालांकि यहाँ पे कोई उनको सेंट्रलाइज पार्टी पे नहीं कर रही है लाइटनिंग नेटवर्क को, फिर भी वो लोग लाइटनिंग नेटवर्क बना रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको पता है कि जैसे यूजर्स यूज करेंगे लाइटनिंग नेटवर्क जो बना रहे हैं उनका भी फायदा है। तो उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं होती। बट एज ए कंपनी, अगर बिटकॉइन एक कंपनी होता या फिर एक स्टार्टअप होता क्रिप्टो को, तो उनको ये सब टैप करना जरूरी है कि भाई हाँ ये कंपनी, जैसे कि बिटटोरेंट को बाय ओवर किया था ट्रॉन ने। तो जब एज ए कंपनी आप ऑपरेट करते हो तो आपको ये सब मर्जर एंड एक्विजिशन देखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखना पड़ता है, ये सब डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप में। तो ऑब्वियसली अगर जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे एज अ कंपनी, एज अ स्टार्टअप है तो डेफिनेटली वो डेड हो जाएगा। एंड आई एम श्योर इसके लिए आप यहाँ पे डेड कॉइन्स पे जाओगे तो ये जो सेंट्रलाइज्ड कॉइन्स रहेंगे, जो सेंट्रली ओन्ड किए जाते थे, वो डेड हो गए हैं। बट जो ओपन सोर्स प्रोटोकॉल रहते हैं वो कभी डेड नहीं हो सकते। हाँ, उनके ऊपर काम स्लो हो सकता है, उनकी डिमांड कम हो सकती है, उनके प्राइसेस भी थोड़े टाइम के लिए गिर सकते हैं, बट हमेशा के लिए डेड नहीं हो सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। जब आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो, तो डेफिनेटली आप ये देखो कि क्या है, ये स्टार्टअप है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, ओपन सोर्स है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लेट मी नो योर थॉट्स, योर ओपिनियंस। डेफिनेटली सारे ऑल्ट कॉइन्स तो 100% ऊपर नहीं आने वाले हैं। मेरे को भी लगता है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स डेफिनेटली डेड होंगे। एंड ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर किसी ऑल्ट कॉइन्स में अगर लॉन्ग होल्ड करने जा रहे हो तो। लेट मी नो योर थॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब if you're new, and I'll see you next time. Take care. Bye.